Hello bachcho, we have a question here. A ball rises to the surface of a liquid with constant velocity. The density of liquid is 4 times the density of material of the ball. We have to find the frictional force on the liquid on the rising ball, which is greater than the weight of the ball by a factor of. Okay, so we have to find out the ratio of the frictional force on of the liquid on the rising ball by its weight. तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, ये लेट से हमारा वाटर का सरफेस है, बॉल यहाँ कहीं पे है. ओके, तो नीचे की तरफ इसका फोर्स जो लगेगी वो mg होगा. ओके, एंड ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी वो है बॉयंट फोर्स. एंड एफ बी से डिनोट कर देंगे इसको. एफ बी इज इक्वल टू रो ऑफ लिक्विड इंटू वी वॉल्यूम and multiplied by g. Okay, now हमारे केस में बॉल इज राइजिंग टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स जीरो है, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी. यहाँ पे. ऑब्वियसली बॉल इज मूविंग अपवर्ड्स. अगर फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा तो बॉयंट फोर्स ज़्यादा होगी वेट से. ओके, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगी दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसको भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाते हैं. दिस इज एफ और द फ्रिक्शनल फोर्स. इसको स्मॉल एफ से डिनोट कर देते हैं हम. ओके, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स. एम जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू वॉल्यूम इंटू जी. इसका मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी into volume into g plus the frictional force is equal to density of the liquid into volume into acceleration due to gravity. Okay, हमारे पास गिवन है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज 4 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द बॉल. सो वी कैन राइट रो एल इज इक्वल टू 4 टाइम्स रो ऑफ बी. यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर देंगे हम. तो रो बी वी जी plus F, that is the frictional force, is equal to 4 rho B into V into G. Frictional force is 3 times of rho B to V into G, or frictional force is 3 times mg, or frictional force is 3 times the weight. So frictional force of the liquid on the rising ball is greater than the weight of the ball by a factor of 3. Okay, ऑप्शन 2 इज करेक्ट. यहाँ पे हमने इन दोनों फोर्सेस को क्यों इक्वेट किया? ऊपर वाली सारी फोर्सेस को नीचे वाली सारी फोर्सेस से इक्वेट क्यों किया? क्योंकि हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि नेट फोर्स जीरो है. इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स जीरो है. एफ नेट इन दिस डायरेक्शन विल बी जीरो. इसीलिए हमने ये फोर्सेस को बैलेंस किया.